प्रतिमा मेरे प्रभुवर की सुंदर है अनूप, शांति छवि मनमोहक वीतरागी स्वरूप। ध्यान तुम्हारा जो मन में धरता है, इस भवसागर से वो पार उतरता है। भक्ति तेरी हम हरदम करते हैं, पालनहारा तू ही हम भक्तों का है। संकट हरने वाला प्यारा प्रभुवर है, भक्ति तेरी हम हरदम करते हैं, पालनहारा तू ही हम भक्तों का है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, अब सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुदेव, पर पदार्थों से हटाकर निज आत्मा का स्वाद कराने वाले ऐसे अमृतमयी वचनों को हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्बिशाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन की महत्ता को समझ रहे हैं और उसी क्रम में आज आचार्य भवन सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों में सम्यक्त की उत्कृष्टता और मिथ्यात्व की हीनता को दर्शाते हुए 34 नंबर के श्लोक में सम्यक्त की महिमा कह रहे हैं कि तीनों कालों तीनों लोकों में कोई यदि श्रेष्ठ है तो सम्यक्त है और कोई हीन है तो मिथ्यात्व है। इस श्लोक को इस आज यहाँ पर कहेंगे। ना सम्यक्त्वं समं किंचित त्रैकाल्यं त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयामिथ्यात्म समं नान्यतनुव्रताम। ना अन्यत्र तनुव्रताम, कहीं भी दूसरी जगह तनुव्रताम यानी इस शरीरधारियों के लिए दो प्रकार के जीव होते हैं जगत में, एक शरीर सहित जीव और एक शरीर रहित जीव। शरीर सहित जीव जिन्हें कहते हैं संसारी। जो भी संसारी जीव है वह शरीर से युक्त होता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जगत में जो शरीर से रहे। तो मुक्त जीव को छोड़कर चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे पंच इंद्रिय हो, चाहे 2 3 4 इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय, चाहे निगोदिया भी क्यों ना हो, हर जीव देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, त्रियंश हो, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने वाला कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो शरीर से रहित हो।
जो चार गति के अंतर्गत आता है वो सब शरीरधारी हैं, और चार गति रहित अगति में जो आता है वो शरीर से रहित है, वो सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। जो शरीर से रहित है वो कौन कहलाता है? सिद्ध। और जो शरीर से सहित वो कौन कहलाता है? संसारी। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो शरीर से रहित हो। इसलिए एक लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है, बिना शरीर के आत्मा भटक रही। कोई भी जीव बिना शरीर के नहीं रह सकता, कोई भी आत्मा कभी भटकती नहीं है, क्योंकि जीव एक दो तीन, बस तीन समय तक के लिए ही बिना शरीर के रहता है, वो भी औदारिक वैकृतिक वाले शरीर से रहित होकर। बाकी कार्मण शरीर तो उसका उस समय भी रहता है। तो तीन समय मतलब आँख की पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इतने समय हो जाते हैं आँख की पलक झपकाने में। फिर 3 समय कितना छोटा काल होगा, सोचो आप। एक आँख की जो पलक झपकती है उसमें असंख्यात अनकाउंटेड समय हो जाते हैं, काउंटिंग ही नहीं जिनकी। तो फिर 3 समय में कितना समय लगेगा? उतने से समय के लिए आत्मा बस शरीर से रहित रहती है, उसके बाद कोई ना कोई शरीर वहाँ पर जाकर उसको कर्म का बंध होने लगता है, उसका शरीर बनना प्रारंभ होने लगता है। यदि मनुष्य है तो कुछ समय बाद बनना चालू होगा शरीर, लेकिन शरीर के वर्णाएं ग्रहण करना उस जीव ने शुरू कर दिया। मनुष्य है तो 2 महीने बाद 1 महीने बाद उसका शरीर बनना होगा। गर्भ में बच्चा आता है तो तुरंत शरीर नहीं आता, धीरे धीरे उसके मांस का पिंड बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें हाथ पैर निकलते हैं, ऐसे छोटा सा होता है, तो थोड़े कुछ समय बाद आ जाएगा। लेकिन शरीर के योग बढ़ना है, वो पुद्गल बढ़ना है, वो ग्रहण करना शुरू कर देता है जीव। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं शरीर रहित हो, संसारी सभी सही सहित होते हैं। वर्षों तक कोई नहीं भटकता बिना शरीर के। अरे वो मर गए, हमारी दादी भटक रही है, दादी की आत्मा भटक रही है, इनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा भटक रही है। कोई की आत्मा नहीं भटकती वर्षों तक, सालों तक। कब मरे थे? 5 साल पहले, 10 साल, आज भी भटक रही है, आज भी तुम्हारे घर में आती वो। तो लोगों की ऐसी धारणा है कि आत्मा भटकती है, तो आश्चर्य तनुवृताम सस्य कह रहे हैं कि शरीर, सभी जीव, संसारी जीव शरीरधारी होते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो शरीर से रहित हो। सिद्ध परमात्मा ही एक ऐसे जीव हैं जो शरीर से रहित हैं। बाकी समस्त जीव कैसे हैं? शरीर सहित हैं। 5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। कितने शरीर होते हैं? 5 शरीर होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। एक जीव के पास 3 शरीर हमेशा रहते हैं। जो भी जीव संसारी जीव है उसका 3 शरीर रहेंगे। एक तो ये शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है औदारिक, एक जो 8 कर्मों का पिंड है वो कहलाता है कार्मण, और इस शरीर में जो तेज को उत्पन्न करता है वो कहलाता है तेजस। तो आहार, औदारिक, तेजस और कार्मण, ये मनुष्य तिरंचों के पास रहेगा। देवों के पास औदारिक हाड़ मार का शरीर नहीं होता, उनका वैक्रियक वर्णों से बना हुआ शरीर होता है, इसलिए उनके पास वैक्रियक, आहारक, तेजस और आहारक, ऐसे 3 शरीर रहेंगे। तो सबके पास शरीर रहते हैं। कोई भी आत्मा जो संसारी आत्मा है मरण भी कर जाती है, दूसरे शरीर को प्राप्त जब तक नहीं करती तब तक उसके पास 2 शरीर रहते हैं, तेजस और आहारक, कार्मण शरीर। ये 2 शरीर उसके पास हमेशा सदैव बने रहते, कभी नहीं छूटते उससे। मर जाए तब भी साथ में लेके जाता है। कर्मों को हम साथ में लेके जाते हैं ना, कहते हैं इस पूर्व भव के कर्म लेके आया है, इस भव के कर्म पूर्व भव में साथ में जाएंगे। कर्म क्या है? जो आत्मा में हमारे कर्म चल गए वो शरीर का आकार के रूप में ही हो गए ना। जैसे आत्मा का आकार है वही कर्मों का आकार है, क्योंकि आत्मा और कर्म में भेद तो है ही नहीं है। बिल्कुल एक में एक दूध पानी के जैसे मिले हैं। जितने आत्मा के प्रदेश उतने ही उसी पे अनंत कर्मों के प्रदेश, एक एक प्रदेश पे। तो उनका भी आकार वही है जो आकार आत्मा का आकार है जिस समय जिस शरीर में। तो कर्मों का शरीर कार्मण शरीर जो कि हमेशा साथ रहता है। ऐसे संसार तनुवृताम, संसारी भृताम, तनु यानी शरीर को धारण करने वाले, भृत यानी धारण करना, शरीर को धारण करने वाले जीवों के लिए अन्यत्र कोई भी ना सम्यक्त समम, सम्यक के समान, समम यानी समान, किंचित भी, थोड़ा सा भी, त्रय काले, तीनों कालों में, त्रिजगत्यपि, तीनों जगत में। 3 काल तो जानते ही ना, भूतकाल, वर्तमान काल,
भविष्यकाल, जो बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल, जो आने आएगा वो कहलाता है भविष्यकाल, और जो चल रहा है वो क्या कहलाता है वर्तमान काल। ये तीन काल होते हैं, तीन जगत, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीन लोक को तीन जगत कहते हैं। अधोलोक जो कि 7 राजू का है, मध्यलोक जिसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है, 1,40,000 योजन है, चौड़ाई जिसकी 1 राजू है, ऐसे में 1 राजू है मध्यलोक, और ऐसे ऊपर में जाएं तो 1,40,000 योजन है, और उसके एक बाल के अंतर के बाद से फिर स्वर्ग लोक चल जाता है, जो कि 7 राजू का तनुबात वाले तक, सीधा ऊपर तक, आखिरी तक। तो 7 राजू स्वर्गलोक, 7 राजू अधोलोक, और बीच में थोड़ा सा मध्यलोक, बस। ये 14 राजू का पूरा लोक है। इसमें ऊर्ध्व 3 भाग हो गए, ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक, बीच का भाग मध्यलोक और नीचे का भाग अधोलोक। ये तीनों कालों, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के वैसे जगत 3 प्रकार का है। 7 नरक संबंधी 7 राजू, प्रमाण क्षेत्र अधोलोक कहलाता है। 1,00,000 योजन प्रमाण ऊंचाई और 1 राजू प्रमाण विस्तार से एक तो मध्यलोक कहलाता है, और मेरु की चोटी से लेकर तनुबात वलय तक 7 राजू ऊर्ध्वलोक कहलाता है। इसे ही को ही 3 जगत कहते हैं। 3 लोग को ही क्या कहते हैं? 3 जगत। तो 3 ही जगतों में, तीनों कालों में ना यानी नहीं है। अब ना निषेध भी 2 प्रकार का होता है। एक तो निषेध होता है तुलनात्मक निषेध, वो इसके जैसा नहीं है, मतलब कैसा है पर ऐसा नहीं है। 2 प्रकार के निषेध होते हैं, एक को कहते हैं परिदास निषेध और इसको कहते हैं प्रसेज्य निषेध। परिदास में क्या होता है? तुलना की जाती है। परिदास निषेध में क्या तुलना की जाए, ये इसके जैसा नहीं है, मतलब ये अपने हिसाब से है, ये अपने हिसाब का है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन इसके जैसा नहीं है, थोड़ा इससे कम बेसी है। और एक होता है प्रत्यय निषेध, ऐसा है ही नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं है। एक तो कह रहे इसके जैसा नहीं है ये, आप मार्केट में गए, कोई ने आपको सामान दिखाया, अरे ये ले जाओ, आपने कुछ और मांगा था, उसने कुछ और दिया, बोला कि ले जाओ ये भी वैसा ही है, तो आप कह रहे उसके जैसा नहीं है, ठीक है। एक ही हो गया, आप लेने गए थे कुछ और वो दिखा रहा है कुछ, तो कहते हो आप ये तो वो है ही नहीं है जो हम चाहते हैं। एक में क्या कहते हो आप, ये उसके जैसा नहीं है, और एक में कहते हो आप ये तो वो है ही नहीं है जो वस्तु होना चाहिए, जो वस्तु मुझे चाहिए ये तो कहीं से कहीं तो उसका मेल नहीं खाता। मेडिकल की दुकान पे जाओ तो मेडिकल वाला पर्चा दिखाओ तो वो दूसरी दे देता सब्स्टिट्यूट कि इसकी जैसी है भी, और एक कोई दूसरी दवाई पकड़ा देता है। तो क्या कहेंगे, एक में तो कहेंगे ये वो नहीं है क्योंकि उसके जैसी नहीं है, और एक में कहेंगे ये वो है ही नहीं है जो मुझे चाहिए। तो ऐसी तीनों लोगों, तीनों कालों में सम्यक समान नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। ऐसा मत समझना कोई और चीज है थोड़ा कम बढ़े, नहीं, कोई भी नहीं है, पूर्ण रूप से निषेध कर रहे हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सम्यक के सामने टिक पाए, ऐसी कोई भी चारित्र नहीं है जो सम्यक के सामने टिक पाए। कोई भी मिथ्या चाहत ऐसा नहीं कि चलो भैया थोड़ा मिथ्या चाहत ऊपर नीचे होकर नहीं, बराबर मिला लो, एडजस्ट कर लो, है ही नहीं एडजस्ट वाला काम है इसमें। ना सम्यक्तम समम किंचित, समानता सदृशता, सम्यक के समान सदृश कोई भी तीनों लोकों, तीनों कालों में वस्तु है ही नहीं है। श्रेयस्कर, जो श्रेष्ठ वस्तु यदि तीनों लोकों में कोई है तो सम्यक दर्शन ही है। तीनों कालों में कोई है तो सम्यक सार है। आज भी सम्यक श्रेष्ठ है, कल भी सम्यक ही श्रेष्ठ था, और आगे भी सम्यक ही श्रेष्ठ रहेगा। भूत में भी सम्यक ही श्रेष्ठ था, वर्तमान में भी सम्यक ही श्रेष्ठ है, और भविष्य में भी सम्यक ही श्रेष्ठ रहेगा। अधोलोक में भी सम्यक ही श्रेष्ठ है, मध्य लोक में भी सम्यक ही श्रेष्ठ है, और ऊर्ध्व लोक में भी सम्यक ही श्रेष्ठ है। सम्यक के साथ किसी की नौकरी करना श्रेष्ठ है। आचार्य वन कह रहे हैं कि सम्यक के साथ
सम्यक्त को ना छोड़कर सम्यक्त को धारण करते हुए किसी के लिए तुम्हें नौकरी करना पड़े, सेवा भी करना पड़े, तो श्रेष्ठ है मिथ्यात्व की को पोषण करके किसी स्थान का मालिक बनने से अच्छा। कोई व्यक्ति कहे कि हम आपको आप हमारे धर्म को मानो, हम तुमको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पे मिथ्यात्व के साथ ऊंचाई पर जाना श्रेष्ठ नहीं है, सम्यक के साथ नीचे बैठना श्रेष्ठ है। मिथ्यात्व के साथ ऊपर जाना श्रेष्ठ नहीं है। मिथ्या साथ गैरविक तक जाना जा सकता है व्यक्ति, 9वीं गैरविक तक जा सकता है, और सम्यक के साथ 30 पहले नरक तक जा सकता है। सम्यक के साथ पहले नरक तक जाएगा, मिथ्या साथ 30 नरक तक जा सकता है। तो कह रहे हैं सम्यक के साथ पहले नरक जाना श्रेष्ठ है, सम्यक के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ ग्रैविक में जन्म लेना श्रेष्ठ नहीं। क्योंकि सम्यक साथ नरक में भी जाएगा तो वहां भी कर्म की निर्जरा करेगा, और मिथ्यात्व के साथ ग्रह पे भी उत्पन्न होगा तो वहां भी कर्म का बंद करेगा। इतना महत्व है सम्यक का कि सम्यक साथ में नरक में जाने को श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि अपन मानते हैं कि नरक खराब है और स्वर्ग अच्छा है। क्या मानते हैं? नरक बेकार है, स्वर्ग अच्छा है, नरक में वेदनाएं हैं, स्वर्ग में सुख है। तब भी कह रहे हैं कि वेदना सहना ठीक है यदि सम्यक तो नहीं छूट रहा, और समय साथ नरक जाना श्रेष्ठ है, मिथ्या साथ स्वर्ग में बैठकर भोगों को भोगना श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि वहां से नरक से निकलकर वो समय दृष्टि नियम से आगे जाके मोक्ष नियम से चला जाएगा, लेकिन स्वर्ग से आने वाला मिथ्या दृष्टि अनंत भों तक और ही संसार में भ्रमण करेगा। तो श्रेय यदि कोई है, श्रेष्ठ कोई है, तो तीनों लोकों में क्या श्रेष्ठ है? सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ है। अश्रेयश्चा, और तीनों लोकों में कोई अश्रेष्ठ है, कोई सबसे हीन है, कोई बुरा है, मिथ्यात्वम समम, मिथ्यात्व के समान कोई नहीं है। मिथ्यात्व के समान अपन पढ़ते नमकार मंत्र, देखो एक शुभम चक्री था, तो शुभम चक्री चक्रवर्ती जो था, जब तक वो सम्यक की आराधना में रहा देव उसे मार नहीं पाया, लेकिन उसे भय था कि कहीं देव ना मार दे। इस डर से देव ने कहा कि देव ने सोचा कि यदि मैं इसको मारता हूं तो सम्यक महीना से मरकर स्वर्ग जाएगा, और मुझे तो इससे ऐसा बदला लेना कि इसके भव बिगाड़ना है, एक भव नहीं बिगाड़ना। यदि मारता हूं तो एक भव ही बिगड़ेगा इसका, बस ये भव बिगड़ेगा, बाकी तो स्वर्ग में जाके अच्छे से रहेगा। इसके भव बिगाड़ना है, और भव तभी बिगड़ पाएंगे जब मैं इसको मिथ्यात्व के साथ इसको मारूंगा। जब मिथ्यात्व के साथ इसका मारूंगा तब जाके इसके भव बिगड़ जाएंगे। इसलिए उसने उस चक्रवर्ती को प्रलोभन दिया, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस बीच समुद्र में डूबकर मर जाओ, मैं भी नाव को पलट देता हूँ, गिरा देता हूँ, तो बीच समुद्र में डूबकर मर जाना, अथवा दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम इस समुद्र में पानी पर नमोकार मंत्र को लिखो और अपने पैरों से उस मंत्र को मिटा दो। 2 ही ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दिया था? या तो मरण स्वीकार करो, अथवा दूसरा ऑप्शन क्या दिया था? नमकार मंत्र को लिखो पानी पर। अब वहां कोई चौक और स्लेट तो थी नहीं, बीच समुद्र में था, बीच नदी में सा कहां से मिलता, तो बस लिखने के लिए आप हाथ से नमकार मंत्र इसमें लिखो नदी के पानी में और पैर से मिटाल दो। अब 2 ऑप्शन थे, अब बचना है अपने आप को, उसको अपने आप को बचाना था, तो कौन सा ऑप्शन चुना उसने सोचा कौन सा लिखा रहेगा, इधर मैं लिखूंगा नदी पे, इधर तो मिट जाएगा, कौन उस पर पैर रखा होगा मेरा, क्यों जहां लिखा था वो तो पानी के साथ बह जाएगा। मैं नदी पे लिखूंगा, पानी में लिखूंगा, नदी तो बहती नदी है, तो मैं लिखता जाऊंगा, वो तो बह जाएगा, और वहां तो रहेगा ही नहीं नमकार मंत्र, तो पैर रखूंगा ही तो नमकार मंत्र पे तो रखा ही नहीं होगा। क्या जाता है, यदि प्राण बच रहे हैं तो लिख के नहीं मिटा दे रहे अपन, इसकी हो जाएगी, अपने प्राण बच जाएंगे। और उसने वैसा ही किया, नमकार मंत्र को लिखा और पानी पर और पैर से मिटा दिया। ये जो उसने किया उससे उसके जो आस्था श्रद्धान जो था नमकार वो खत्म हो गया उसका। और जो उसकी रक्षा कर रहे थे देव, जैसे वो मिथ्यात्व को
उसका भाव बना, मिथ्यात गुण स्थान में पहुंचा, सब देवों ने उसकी रक्षा छोड़ दी और उस देव ने उनको मार दिया, डुबो दिया उसी नदी में ही। उसको तो मारना था, बचाना छोड़ना थोड़ी ना, और मरकर 7वें नरक गया। देखो एक शुभम चक्रिता, उसने मन में इसे जपाता मंत्र को, देव मार नहीं पाया उसको, तब छल युक्ति बताई ने को। तब उसने युक्ति छल बताया कि तुम्हें बचना है तो एक काम करो, लिखा मंत्र राजा ने जल में। राजा ने जैसे ही जल में मंत्र लिखा और अपने पैरों से बिठाया, देव ने अपनी शक्ति प्रकट कर दी और राजा मरकर नरक पहुंच गया। इसलिए मिथ्या जैसा कोई भी दुश्मन हमारा नहीं है और सम्यक के जैसा कोई मित्र नहीं है इस जगत में। कोई हमारा सच्चा साथी है तो सम्यक है, और कोई हमारा शत्रु है आत्मा का। अब हार से मतलब इस शरीर का नहीं, शरीर का शत्रु तो कई हो सकते हैं, शरीर के मित्र भी कई हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के मित्र सभी नहीं है। जितने हमारे मित्र हैं, जितने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वे शरीर के हो सकते हैं लेकिन आत्मा के नहीं है। जितने शत्रु हैं वो शरीर के हो सकते हैं लेकिन आत्मा के नहीं है। कोई भी शत्रु आपकी आत्मा का घात नहीं कर सकता। कोई भी शत्रु यदि घात करेगा तो किसका घात करेगा? आपके शरीर का ही घात कर सकता है। कुछ भी करेगा तो शरीर पर ही अपना प्रतिशोध निकाल सकता है शत्रु, लेकिन आत्मा का घात नहीं कर सकता। कितने कितने मुइराज हुए जिन पर शत्रुओं ने उपसर किए, कितने कितने मुइराज हुए। वो गज कुमार मुइराज, ससुर ने सिगड़ी जल रखते जल्दी। वो पांडव मुइराज, उनको रिश्तेदारों ने आभूषण लोहे के पहना दिए। वो सुकमौल सुकौशल मुइराज, स्यालनी बक रही है। वो चिलाती मुइराज, जिनकी आंखें चील निकाल के ले जा रही है। तो बाहर का व्यक्ति उपसर कर रहा है लेकिन तब भी वो मोक्ष जा रहे हैं, क्योंकि अंदर आत्मा पर वो उपसर नहीं कर सकता। बाहर के शरीर को व्यक्ति जला सकता है, छिन्न भिन्न कर सकता है, लेकिन आत्मा को ना तो कोई जला सकता ना छिन्न भिन्न कर सकता। उसका वो तो स्वयं के परिणामों से ही नष्ट होगी। इसलिए जगत के शत्रु मित्र तो इस पर्याय के हो सकते हैं, इस शरीर के साथ हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का कोई सच्चा मित्र है तो सम्यक्ति है, और शत्रु कोई है तो मिथ्यात्व है। इसलिए सम्यक को धारण करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, देवसा गुरु पर आस्था को लहकर आओ। जैसे बड़ी संपत्ति की थोड़ा थोड़ा धन अर्जन करके बड़ी बड़ी संपत्ति कमा ली जाती है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़ी वस्तुएं खरीद ली जाती हैं, ऐसी थोड़ी थोड़ी आस्था, थोड़ी थोड़ी श्रद्धान अपने अंतरंग में उत्पन्न कर करके बाद में सम्यक को प्राप्त किया जा सकता है। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सम्यक दर्शन कष्ट साध्य है, कोई आसानी से नहीं मिलेगा। कष्ट साध्य है लेकिन असाध्य नहीं है। वस्तु कष्ट साध्य होती है, मतलब बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। एक बार एक वैद्य के पास एक व्यक्ति आया, उसका पूरे शरीर में गलित कुछ रोग था, पूरा शरीर से पमाद पीप बह रहा था, पूरा शरीर दुर्गंध से युक्त हो गया था। वो वैद्य के पास आए, वैद्य ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वो वैद्य बहुत ही बुजुर्ग था। उसने एक पर्चे पर कुछ लिखा और लिखकर अपने जो बॉक्स था उसमें डाल दिया और उससे कह दिया, जा भाग जा, तेरा कोई इलाज नहीं, मर जा तू तो। अब तेरा कोई इलाज नहीं, इसका ये बीमारी का कोई इलाज नहीं, मर जाओ अब तो। तुम मरना ही है, तुम्हारा इलाज है, जाओ यहाँ से। अब वो सब जगह से हार गया और एक सबसे बड़ा वैद्य, उसने भी अब कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तब तो उसने कहा, मन नहीं श्रेष्ठ है, इस शरीर के साथ ऐसे दुर्गंधित और पीप और मांस से निकल रहा है, खून निकल, ऐसे शरीर के साथ रहने से क्या। और वह जाता है, अब मरे कैसे। तो देखता है, घूमते घूमते एक शमशान में पहुंचता है। वहाँ शमशान में एक खोपड़ी, मरा मुर्दा जला हुआ, तो उसकी खोपड़ी, कपाल वो पड़ा हुआ था। उस कपाल में बरसात का पानी भर गया था और एक कालिया नाग कोबरा उस पानी को पी के गया। उस पानी को उसने पिया। उसने सोचा ये ठीक है, अब ये पानी जहरीला हो गया होगा,
कोबरा नाग ने इस पानी को पी लिया है, ये पानी जहरीला हो गया, अब मैं इसको पी लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इससे शरीर से मुक्ति, इस शरीर से झंझट से मुक्ति। और वह जैसी नाग जाता है और वो कपाल का पानी पी लेता है। जैसी कपाल का पानी पीता है उसके शरीर में जो रोग था वो अपने आप ठीक होने लगता है, ठीक होने लगता है। और वो तो थोड़े 2-4 घंटे में देखता है कि पूरा रोग ही ठीक हो गया। वो भागा दौड़ा वैद्य जी के पास पहुंचता है सबसे पहले। क्या वैद्य जी क्या बोल रहे थे, मर जाओ कोई इलाज नहीं, देखो मैं ठीक हो गया। वैद्य उसे देखता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, ठीक कैसे हो गई ये तो ठीक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो इसकी दवाई थी वो तो मुलना मुश्किल ही थी, वो मुलना मुश्किल थी, कहां से ठीक हो गया। उसका सही से बताओ क्या ठीक हुआ। तुम एक काम करो, ये देखो पर्चा, जब तुम आए थे मैंने इस पर्चे में लिखा था, वो पर्चा निकालता है, जहाँ फेंका था वहाँ से पर्चा उठा, उस पर्चे में लिखा था ये कोई मरे हुए कपाल में बरसात का पानी पड़ा हुआ हो, उसको कोबरा नाग पी ले और उसको ये पानी पिए तो इसका रोग ठीक हो सकता है, देखो मैंने पर्चे में लिखा हुआ था। उसने बोला हाँ ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ। तो बोला मैंने तो इसलिए कहा था, कहाँ से मैं खोपड़ी लेके आता, कहाँ से बरसात का पानी लेके आता, कहाँ से कालिया कोबरा नाग को पा के लाता, कहाँ से पिवाता, तो कहाँ तेरा रोग ठीक होता है। इसलिए कहा था मर जा, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कष्ट साध्य था, उसका उपचार कैसा था माधव, कष्ट साध्य था। इसलिए वैद्य ने कहती है भैया तेरा कोई इलाज ही नहीं है, इतना कहाँ से खोपड़ी लाएंगे, कहाँ से बरसात का पानी, कहाँ से कालिया नाग पकड़ेंगे। इसलिए कह दिया कि असाध्य था, लेकिन कष्ट साध्य तो था लेकिन असाध्य नहीं था। उसका रोग का निवारण कैसा था, कष्ट साध्य था, असाध्य नहीं था, लेकिन उसके पुण्य से वो ऐसी परिस्थिति बन गई और उसको वो ठीक हो गया। ऐसी सम्यक प्राप्ति कष्ट साध्य है। सम्यक की प्राप्ति हम सोचें कि ऐसे तो इतना महाराज बता रहे हैं सम्यक के बारे में और बहुत कठिन है सम्यक को धारण करना, तो क्या पता होगा ही नहीं होगा। तो कष्ट साध्य तो है लेकिन असाध्य नहीं है। और सम्यक दर्शन के लिए कोई काल की जरूरत नहीं है। जैसे निर्वाण जाने के लिए तो काल की अपेक्षा होती है कि चौथा काल ही होना चाहिए, निर्वाण जाने के लिए तो चौथा काल ही चाहिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए चौथा काल ही चाहिए, समचतुर संस्थान प्राप्त करने के लिए चौथा काल ही चाहिए, वज्र वृषभ नाराज प्राप्त सैनन प्राप्त करने के लिए चौथा काल चाहिए, उच्च स्वर्ग के देव बनने के ग्रैविक अनुत्तर अनुदिश में जाने के लिए चौथा काल चाहिए, लोकांतिक देव बनने के लिए चौथा काल चाहिए। ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनको प्राप्त करने के लिए चौथा काल चाहिए। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, पितिनारायण, बलभद्र आदि जो 63 सलाका पुरुष, 169 महापुरुष, इनके पद प्राप्त करने के लिए चौथा काल चाहिए। ये पंचम काल में नहीं होते पद, तीसरे काल में नहीं होते, दूसरे में पहले में नहीं होते, छठवें में नहीं होते, ये सिर्फ चौथे काल में होता है ये सब पद। 169 महापुरुष, 63 सलाका पुरुष, बड़े बड़े सौधर्म इंद्र आदि के पद, सौधर्म दक्षिणेंद्र दक्षिण भाग केंद्रों के पद, दक्षिणेंद्र के पद जो कि एक भवअवतारी मोक्षगामी नियम से होते हैं, वो सचिंद्राणी के पद, वो ब्रह्म इंद्र ब्रह्म लोकांतिक देव के पद जो कि एक भवअवतारी होते हैं, वो अनुत्तर अनुदेश सर्वार सिद्धि विद्वानों के पद, वो ग्रैविक के पद, 16 स्वर्ग के पद, ये सब पद आपको 5वें काल में नहीं मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे पद। क्योंकि 5वें काल में ना तो शरीर का इतना सैनन है, ना शरीर की शक्ति है, ना शरीर में अपनी तपस्या है। वर्तमान में ना तो इतनी तपस्या है, ना उतनी शरीर में शक्ति है। 2 दिन भोजन नहीं करें तो शरीर ऐसा हो जाता है, एक दिन धूप में बैठ जाओ तो सूख जाओगे, मुरझा जाओगे, धूप सहन नहीं कर पाओगे। ठंडी बरसात में ठंडी में कहीं ऐसे खुले स्थान पर रह गए तो उसी दिन बीमार पड़ जाओगे, जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। तो शरीर अब कुछ है ही नहीं है, बच्चे नहीं, एक तरह से खोखला है शरीर। जरा में सर्दी लग जाती है, जहाँ बुखार आ जाता है, जहाँ जुकाम हो जाता है, जहाँ बीमार हो जाता है, अनेक रोग उसको घेर लेते हैं। तो ना तो शरीर का सैनन है, ना उतने परिणाम हैं कि घंटों घंटों बैठकर ध्यान कर सकें,
ना इतने अच्छे भाव होते हैं, ना इतना अच्छा काल है, ना इतने अच्छे लोग हैं, ना इतना अच्छा भोजन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुछ भी नहीं है वैसा जिससे कि हम ऊंचे पदों को प्राप्त कर सके। इन पदों को भले नहीं प्राप्त कर सकते पंचम काल में, लेकिन आप सम्यक को प्राप्त कर सकते हो पंचम काल में। सम्यक को प्राप्त करने के लिए कोई सैन्य की जरूरत नहीं है कि सम चतुरस बज विषभ नारा सेना चाहिए पड़ेगा। सम्यक को प्राप्त करने की संस्थान की जरूरत नहीं है कि सम चतुरस संस्थान चाहिए पड़ेगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोई काल की जरूरत नहीं कि चौथा काल चाहिए पड़ेगा। आपको पांचवें काल में भी हो सकता है। सम चतुरस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कोई पर्वत पर बैठकर धूप में बैठकर साधना की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करें नदी पर बैठकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वन में जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। आप घर में रह सकते हो, घर में रहो। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आपको घोर उग्र तप करने की जरूरत नहीं है। रिद्धियां प्राप्त करने के लिए चौथे काल रिद्धि प्राप्त के लिए तप की जरूरत पड़ती थी, तो अब पंचम काल में कोई तपस्या है नहीं तो रिद्धि भी नहीं है।